एक जिम्मेदार हाउसवाइफ। जब देखो अंकिता अंकिता, सब भाभी को ही मानते हैं, मेरे तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है। आखिर मैं भी तो बहू हूँ, छोटी ही सही पर नहीं, सारा लाड प्यार अपनी बड़ी बहू के लिए ही रखती है आपकी मम्मी। मैं यहाँ 10 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने नए घर का निमंत्रण देने, थोड़ा तो मान सम्मान देते। बस सारा समय अंकिता बहू अंकिता बहू, मेरे तो कान दुखने लगे हैं। पति मधु का पति विनय बोला, अरे भाभी यहाँ 6 सालों से हैं, पूरा घर संभालती है, रच बस गई है। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी पाक कला ने तो सबका दिल जीत लिया है। मधु तुनक कर बोली, पतिदेव अगर घर का खाना बनाना ही जीवन का आधार है तो हम तो पागल है जो एमबीए की डिग्री लेकर लाखों के पैकेज कमा रही है। इस पर विनय बोला, तुम्हारे इसी ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण 2 सालों में भी तुम अपनी जगह नहीं बना पाई हो इस घर में। मैं क्यों ईर्ष्या करने लगी? साइंस में टॉप करने वाली होम साइंस की स्टूडेंट से क्यों ईर्ष्या करेगी? वैसे भी उन्हें बताऊंगी कि पुणे में मेरी कितनी इज्जत है। विनय बोला, यहाँ बात कौन क्या कर चुका है ये नहीं है, बात विचार की है कि विनय कौन से कोड़े बरसाए रखे। जब भी आती हूँ भर भर के गिफ्ट लाती हूँ। विनय बहस नहीं करना चाहता था, वह चुप हो गया। मधु अपनी बड़ी भाभी अंकिता से बहुत ईर्ष्या रखती थी, हमेशा उन्हें नीचा दिखाने में लगी रहती। पुणे से जब भी आती कपड़े गहने नौकरी का घमंडी बताती, पर अंकिता एक साधारण सिंपल और नेक दिल लड़की थी। व्यवहार बुरा होने के बावजूद छोटी बहन समझ कर टाल दिया करती थी, पर मधु उसकी तारीफ सुन ही नहीं पाती थी। इसलिए आज वो अपने पति से शिकायत कर रही थी, पर पति भी मधु के व्यवहार को समझता था तो इसलिए कुछ नहीं बोला। अभी इन दोनों ने पुणे में नया घर खरीदा है, उसी के कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता अपने घर वालों को भोपाल देने आए हैं। सभी लोग पुणे उद्घाटन में पहुंचे। शानदार घर, बढ़िया सजावट, महंगे से महंगा सामान, मॉड्यूलर किचन। सास और अंकिता बहू ने मधु की बहुत तारीफ की। इधर मधु फूले नहीं समा रही थी, सोची तारीफ ही करो, खुद ने देखी भी नहीं होगी ऐसी रसोई। अंकिता ने पूछा, तुमने प्रसाद का हलवा बनाया है क्या? मधु बोली, मैंने तो खाना बाहर से ऑर्डर किया है, प्रसाद का हलवा मैं तो भूल ही गई। सास बोली, कोई बात नहीं, अंकिता बहू हमारी मास्टर है, फटाफट बना देगी। अंकिता की तारीफ सुन रजना मुंह बिचका लेती है। इतने में मधु के ऑफिस के लोग आ गए। मधु ने सभी का परिचय करवाया। तभी मधु की बॉस माला बोली, वह कौन है जो किचन में काम कर रही है? देखो किस तरह से फटाफट काम कर रही है, काबिले तारीफ है। उसकी सहेलियों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब मधु अंकिता की तरफ देखते हुए बोली, ये मेरी भाभी है, ये छोटे शहर से है, घरेलू है, उन्हें अपनी बातें समझ नहीं आने वाली। तुम चलो यहाँ से टेबल पर बैठकर कुछ खाते पीते हैं। रसोई खुली हुई थी और अंकिता ने सब सुन लिया। मधु के मुंह से ऐसे सब सुनकर घर वाले खुश नहीं थे, पर वे माहौल को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए अभी कुछ नहीं बोले। सबने खाना खाया, साथ में हलवा खाते हुए मधु की बॉस माला फिर बोली, मधु बहुत टेस्टी हलवा है, तुमने बनाया है? मधु जवाब नहीं देना चाहती थी, तभी अचानक सास सुशीला जी बोली, मेरी बड़ी बहू अंकिता ने बनाया है, उनके हाथों में जादू है। माला मुस्कुराते हुए बोली, बुलाइए तो सही, हम भी उनसे मिले। मधु बेकार मन से अंकिता को बुला लाई। माला बोली, आइए बैठिए, जब से देख रहे हैं आप रसोई में बिजी है। अंकिता पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माला, इनको बस यही आता है, खाना पकाना, बेचारी हाउसवाइफ है। माना कि तुम मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हो, लाखों कमाती हो, तो क्या इससे तुम्हें किसी को भी नीचा दिखाने का अधिकार नहीं मिल जाता है? ये पहली बार नहीं है, कई बार छोटी बहन समझकर माफ़ कर दिया है, पर मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है जो बहुत प्यारी है। तुम्हें मेरा यहाँ आना पसंद नहीं तो मैं अभी चली जाती हूँ, पर तुम्हें इस तरह मेरी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। नहीं भाभी, या आप कहीं नहीं जाएगी, मधु की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ, विनय बोला। तभी अंकिता की बात का समर्थन करते हुए माला खड़ी हुई बोली, सही कहा आपने, जिस तरह मैं कंपनी में टीम की लीडर हूँ और 6-7 लोगों को संभालती हूँ, वैसे ही आप अपने घर की लीडर है जो घर के हर सदस्य को संभालती है और सारा मैनेजमेंट भी देखती है, और किसी को भी आपको और आपके काम को कम समझने का हक नहीं है। मधु, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, माला ने बोला। मधु ने सोचा नहीं था कि पासा इस तरह उल्टा पड़ जाएगा। उसे लगा भाभी हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलेगी और वो ऑफिस वालों के सामने उनकी बेइज्जती कर तसल्ली कर लेगी, लेकिन अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मधु शर्मिंदा होकर सबके सामने माफ़ी मांग लेती है। पता नहीं मधु ने मन से माफ़ी मांगी या नहीं, पर आप ही सोचिए, जब तक हम हाउसवाइफ गृहिणियाँ खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी वैल्यू कौन समझेगा? इसलिए किसी के कहे गए ताने या अपशब्द मत सुनिए। गर्व से कहिए कि हम हाउसवाइफ हैं, गृहिणी है, कोई बेचारी नहीं।
दोस्तों अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।